सारा स्वागत करते हैं। तो हुण मैं तह दिल के नाल स्वागत करने लगी हाँ जी सारे चेयरमैन सर सरदार जगजीत सिंह जी दर्दी नूं स्वागत करते हैं जोरदार ताड़ियों के नाल, जिन्हां दी कोशिश सदका PVI AM अज काम कर सके। टाइम टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग एंड मास मीडिया और इसका नज़ारा देख रहे सारे तुसी माई भाई बच्चे, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। मैं दसना चाहता हाँ कि स्टूडियो जिस तुसी बैठे हो ये सारी देन डिजाइनिंग सरदारनी जसविंदर कौर दर्दी दी है। घट्टो घट्ट इस तो डबल वड्डा बना रहे हैं और बहुत जल्दी बना भी रहेंगे। और ये इंस्टीट्यूट जो असीं बनाया सी इस दे पिछे 50 साल की लंबी साडी जिहड़ी है एक्सपर्टाइज ते मेहनत सी, क्योंकि प्रिंट मीडिया में मैनू तकरीबन 50 साल तो ज़्यादा समा हो गया है और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में भी असीं 10 साल तो टाइम टीवी चला रहे हैं। और उस तो बाद जो इंस्टीट्यूट असीं चलाया और जिहड़े बच्चों ने इत्थे एडमिशन ली और परफॉर्मेंस की उस तो सारिਆਂ ने एप्रीशिएट किया। लेकिन एक दिन कुदरती देवी दत्त जी इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर गए तो उन्होंने जबान चो एक लफज निकलिया कि ये कॉलेज मैं इंडिया का सब तो वधिया कॉलेज बनावांगा, मीडिया का सब तो वधिया कॉलेज बनावांगा और हिंदुस्तान जितने भी मीडिया के कॉलेज चल रहे हैं कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। और उस दिन तो तकरीबन पिछले 3 महीने तो देवी दत्त जी ने जो मेहनत की है, जो इन्हों का विजन है और जो इन्हों के मन के जोश है उसका पहला रिजल्ट तुसीं अज देख रहे हो। इस तो बाद बहुत बड़े बड़े कारनामे करेंगे इन्हों की टीम, खास करके साढ़े TDIM के प्रिंसीपल राजकुमार महेंद्रो जी और मैडम हरजोत जी। पता नहीं इन्हों के मन में कितनियां कितनियां लंबियां उम्मीदा सुपने हैं जिन्होंने ये पूरा करना चाहते हैं और किस झील के नाल जज्बे के नाल इस कॉलेज को कामयाब करने लिए काम कर रहे हैं तुसीं अपनी अखां नाल देख रहे हो। और लांबा साहब इस सारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने 24 घंटे अपना योगदान देंदे हैं। मैं तो तुहानूं एक गल का विश्वास दिलावांगा कि इस कॉलेज में दाखिल होने वाला हर बच्चा हिंदुस्तान का बेहतरीन एक्टर बनेगा, बेहतरीन एंकर बनेगा और बेहतरीन इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने वाला एक प्रोफेशनल बनेगा। और साड़ी यही इको एक ऑब्जेक्टिव है कि असी इस कॉलेज को अपने देश का एक बहुत वधिया कॉलेज बनाना है। अज रजा महाराज जी साढ़े विच हैं और तुहाडे नाल हुण गल्लां करनगे। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ मुबारक देवांगा जिहड़े अज इस फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान की एक अजीम शख्सियत फिल्म इंडस्ट्री के रजा बराज जी के दर्शन करन दा, मिलन दा, उन्होंने एक्ट देखने का और उन्होंने गल्लां करन दा मौका मिलेगा। रजा बराज जी हुण बहुत जल्दी तुहाडे सामने आके अपने कला के जोर दिखाएंगे। मेरे बहुत प्यारे प्यारे बच्चों, लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत ही एक अनोखा एक्सपीरियंस हुआ यहाँ के। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस देखी। सबसे पहले मैं जगजीत सिंह दर्दी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस दर्दी ने इस बेदर्दी को बुलाया है। और मैं मेरे छोटे भाई देवीदत्त साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का निमंत्रण दिया। जगजीत जी के बारे में कहना जो है वो बिल्कुल फजूल है। आप सब जानते हैं उनका जो योगदान, जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है पंजाब के प्रति, पटियाला के प्रति, टेक्नोलॉजी में, इंस्टीट्यूट्स में और चढ़ती कला टीवी के माध्यम से इन्होंने जो एक जागृति जगाई है वो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मुझे वो बताने की जरूरत नहीं। मुझे खुशी इस बात की है कि जगजीत जी का आज
जो उन्होंने बातें कही और इतनी प्यारी बातें कही उन्होंने। आज इन्होंने पंजाब के बच्चों के लिए ये इंस्टीट्यूट खोला है, टाइम टीवी इंस्टीट्यूट एंड एक्टिंग एंड मास मीडिया। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मुंबई में भी बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन ज्यादातर जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो मनी मेकिंग रैकेट्स हैं। वो सिर्फ बच्चों के जज्बात से खेलकर पैसे ऐंठते हैं। उनकी नीयत जो है वो सिखाने की नहीं है, उनकी नीयत पैसा बनाने की है। बच्चों की कमजोरी जो होती है एक्टिंग करने की, सेलिब्रिटी बनने की, उसका वो फायदा उठाते हैं। मैं बात नीयत की कर रहा हूं। नीयत ऐसी होती है कि जब मां घर में खाना बनाती है, वही मसाले होते हैं, वही तमाम चीजें होती हैं जो होटल में होती हैं। मां के हाथ का खाना अच्छा क्यों होता है? मां बहुत अच्छी नीयत से खाना बनाती है। मां जब बच्चे को थप्पड़ मारती है, उसके पीछे भी एक अच्छी नीयत होती है। एक गली का गुंडा अगर बच्चे को थप्पड़ मारे और मां मारे तो दोनों की नीयत में फर्क होता है। इसी तरीके से कोई पेशेंट होता है, डॉक्टर अगर उसका पेट चाक करता है तो उसकी नीयत होती है उसे ठीक करने की, जबकि कोई गुंडा अगर किसी को चाकू मारता है तो उसकी नीयत उसे जान से मारने की होती है। तो बात नीयत की है। और मैं सलाम करता हूं जगजीत जी को कि बहुत ही अच्छी नीयत से वो ये इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं। इनका मकसद जो है पैसा बटोरना नहीं है। इनका मकसद यह है कि जो बच्चे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय हीरे हैं, उनको तराशा जाए। अगर फिल्म इंडस्ट्री गंगा है तो पंजाब उसकी गंगोत्री है। फिल्मों की जो शुरुआत हुई है, जो पहला हीरो था बोलती फिल्मों का, वो पृथ्वीराज जी थे, पंजाबी थे। पंजाबियों ने राज किया है और आज भी कर रहे हैं। वो राज जो है वो तीर तलवार वाला नहीं है, वो राज जो है दिल पे राज करने वाला है। वो पृथ्वीराज हो, वो राज कपूर हो, वो शम्मी कपूर हो, वो शशि कपूर हो, वो सुनील दत्त हो, वो राजेंद्र कुमार हो, वो धर्मेंद्र हो, वो मनोज कुमार हो, पृथ्वीराज जी से लेकर रणवीर सिंह तक पंजाबियों ने राज किया है। क्योंकि वाहेगुरु ने उन्हें कला दी है, उनके अंदर कूट कूट कर कला भरी है। जरूरत है तो उसको तराशने की। मैं एक बात और कहूंगा, मां के पेट से कोई कलाकार बनकर नहीं आता है। वो मेहनत होती है, वो लगन होती है, और उसके साथ साथ किस्मत का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। किस्मत से मेरा मतलब यह है कि अभी देवीदास जी ने शोले का जिक्र किया, डैनी रोल कर रहा था, डैनी रोल कर रहा था और उसकी डेट्स क्लैश कर रही थी फिरोज खान की धर्मात्मा से। और ये रमेश सिप्पी जी अपनी बहन का एक प्ले देखने गए थे और वहां उन्होंने अमजद खान को प्ले में काम करते हुए देखा तो उसे बुलाया, वरना ये तो डैनी कर रहा था। तकदीर भी जो है एक बहुत अहम भूमिका निभाती है कलाकार बनने में। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि कला, टैलेंट एक वाहे गुरु का दिया हुआ एक ऐसा वरदान है
जो बट नहीं सकता। वो तो अपने बड़े प्यारे बंदे होते हैं, उनको बख्शते हैं कला, टैलेंट। मैं आपको मिसाल देता हूं कि जैसे माँ बाप की जो जायदाद होती है वो तो बढ़ सकती है, लेकिन अगर भाई बहन में कोई बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, वो टैलेंट तो नहीं बांट सकता अपने भाई बहनों। बहुत से ऐसे हीरोज हैं, बहुत सी ऐसी हीरोइंस हैं जिनके भाई या बहन उतने कामयाब नहीं हुए जितने के वो थे, या ऐसे बहुत से सुपरस्टार हैं जिनके बच्चे उतने कामयाब नहीं हो पाए या बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाए। तो ये तो ईश्वर की, अल्लाह की, वाहेगुरु की बख्शी हुई एक नेमत है। कला किसी को भी मिल सकती है, तो उस कला को तराशा जा सकता है, उसे पॉलिश किया जा सकता है। जैसे एक अनतराशा हीरा होता है, उस हीरे में चमक तब आती है जब जौहरी उसे तराशता है और उसमें रोशनी आती है। अगर कोहिनूर को तराशा नहीं जाता तो कोहिनूर कोहिनूर नहीं होता। इसी तरीके से कोई हीरा जो है ऊपर से तराशा हुआ नहीं आता, बल्कि उसे तराशा जाता है। तो जगजीत जी ने जो एक कोशिश की है, मैं उसकी दाद देता हूं, मैं सलाम करता हूं, मैं सलूट करता हूं, क्योंकि एक अच्छी नीयत से ये एक्टिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं। बाकी मैं ये नहीं कहता कि सब के सब चीट हैं या फ्रॉड हैं, लेकिन 90% से ज्यादा जो मुंबई में इंस्टीट्यूट्स हैं वो सब पैसा बटोरने के चक्कर में है। ना सही ट्रेनिंग है वहां पे, ना सही मार्गदर्शन है। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है वो पैसा कमाना है। मालिक ने आपको बहुत दिया है, नाम दिया है, इज्जत दी है, शोहरत दी है और एक अच्छी नियत दी है, एक अच्छे इंसान। इतने बड़े इंसान होने के बावजूद, इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद, इनका जो दिल है, इनके सीने में एक गरीब आदमी का दिल धड़क रहा है। और मैं अगर आया हूं, जगजीत जी के लिए आया हूं और अपने भाई देवीदत्त के लिए आया हूं, ये एक बहुत अच्छा कदम है। और मेरा हमेशा यह मानना है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसका साथ दो। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो कारवां बनेगा, जरूर बनेगा। देखिए, जो भी कलाकार बनना चाह रहा है, मैं ना तो उनको इनकरेज कर रहा हूं और ना मैं डिस्करेज कर रहा हूं। कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसा कि मैंने आपसे ये कहा कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स के बच्चे फन की उन बुलंदियों को छू नहीं पाए जो उनके माँ बाप ने जिस शिखर पर पहुंचे। इसी तरीके से बहुत से ऐसे कलाकार हैं जिनके माँ बाप एक्टर नहीं थे। ये कहना कि साहब ये खून में होता है, खून में कुछ नहीं होता है। अमिताभ बच्चन का बाप एक्टर नहीं था, दिलीप कुमार का बाप एक्टर नहीं था, नसीरुद्दीन शाह का बाप एक्टर नहीं था, संजीव कुमार का बाप एक्टर नहीं था, धर्मेंद्र का बाप एक्टर नहीं था। लेकिन सर आपके फादर साहब बहुत बड़े एक्टर। अरे यार जाने दो, बाद में, अभी इंटरप्ट मत करो बीच में। जरूरी नहीं है आप जो बात कह रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं जरूरी नहीं है उसमें शायद कुछ मेरी मेहनत हो, कुछ मेरी लगन हो, कुछ मेरी तपस्या हो। और बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जो खाली हाथ आए,
शाहरुख खान कुछ लेकर नहीं आए थे, अमिताभ बच्चन कुछ लेकर नहीं आए थे, शत्रुघ्न सिन्हा कुछ लेकर नहीं आए थे, सब खाली हाथ आए थे। जब देवानंद आए थे गुरदासपुर से तो उनकी जेब में 36 रुपए थे। ऐसी एक मिसाल नहीं है, और ऐसे बहुत से कलाकार, ऐसे बहुत से प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स जो 1947 में जब देश तकसीम हुआ, जब वो आए तो खाली हाथ आए थे। प्राण साहब सब कुछ लुटा कर आए थे लाहौर में। आप में पहली बात तो यह है कि आप में टैलेंट होना चाहिए। 3 बातें हैं, 3 पॉइंट्स हैं। एक कुर्सी जो है उसके 4 पाए होते हैं, लेकिन एक कामयाबी के, और मैं एक्टिंग की बात कर रहा हूं, 3 पाए होते हैं। पहली बात तो यह है कि टैलेंट होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हार्ड वर्किंग होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, टैलेंटेड होना चाहिए। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तकदीर होना चाहिए, लक होना चाहिए। लक के बगैर कुछ नहीं होता। हम अक्सर क्रिकेट देखते हैं, बैट्समैन सेंचुरी बनाता है, लेकिन कई बार लक उसकी इतनी अच्छी होती है कि 3 बार उसकी कैच ड्रॉप हो जाती है। इसी तरीके से हमारे यहां लक जो है, तकदीर जो है, वो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है लक। कलाकार जो है वो ना तो जमीन से उगता है, ना पेड़ से टपकता है। कलाकार जो है वो समाज की देन है। हम में, आप में से ही कलाकार बनते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपने आप को पहचानना चाहिए। अंग्रेजी में कहते हैं कि नो थाई सेल्फ, कि आप क्या हैं। मैं मिसाल देता हूं आपको। हमारे देश की 125 करोड़ की आबादी है, लेकिन हमारे देश में अगर मैं कहूंगा कि 125 स्टेब्लिश कलाकारों के आप नाम बताइए तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे आप। तो रेशो क्या होगा? 1 करोड़ में 1 हुआ रेशो। आज बहुत से नए रास्ते खुल गए हैं जो हमारे वक्त नहीं थे। हमारे वक्त टीवी नहीं था ही नहीं। हमारे वक्त सीडीज नहीं थे। हमारे वक्त जमाना जो है वो डिजिटल नहीं हुआ था। हम अपने कंधों पे फिल्म की रील्स उठाकर घूमते थे, जैसे फेरी वाले जाते हैं कि हमारा काम देख लो। सीडी थे नहीं, वीडियो था नहीं, कुछ नहीं था। आज बड़ी आसानियां हो गई। आज बड़े नए रास्ते खुल गए। पहले तो सिर्फ और सिर्फ रास्ता फिल्म का था। आज इतने टीवी चैनल्स हैं, इतने आ गए हैं, नए नए और आ रहे हैं। सीरियल्स बनते हैं, शोज बनते हैं। तो आज स्कोप है, ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं। जैसे चढ़ती कला टीवी है, ये अपने स्टूडेंट्स को चांस दे रहा है। आपको चांस मिल रहा है, उस चांस का फिर आपको पूरा फायदा उठाना चाहिए। वो पेट में दर्द था और मां की तबीयत खराब थी और एग्जाम में मुझे बैठना था, वो नहीं चलता। जब आप काम कर रहे हैं तो काम में आपको परफेक्ट होना चाहिए। जब आप कैमरे का सामना करते हैं तो कैमरे के सामने आप होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस होता है, आपका डेडिकेशन होता है। राज कपूर की फिल्म का गाना है कि मां नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, तू नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं रहता है। आप हैं, आपका टैलेंट है और सामने कैमरा है। माँ बाप आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन दिलवाते हैं, किताबें आपको खरीद कर देते हैं, एग्जाम से पहले आपकी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन एग्जाम मेरे बच्चों आप ही को देना होता है। माँ बाप आके नहीं देते एग्जाम।
परफॉर्म आप ही को करना है, मां बाप को नहीं करना है। जिसमें टैलेंट है, जो मेहनती है, जिसका साथ तकदीर देगी, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हजार बर गिरे लाख आंधियां आए, हजार बर गिरे लाख आंधियां आए, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले अपने आप को जानो कि तुम 1 करोड़ में एक हो या नहीं। वो जानना बहुत जरूरी है कि तुम इसे पेशे के तौर पे, प्रोफेशन के तौर पे तुम इसे ले सकते हो या नहीं। शौकिया करना अलग बात होती है, पार्ट टाइम करना अलग बात होती है, लेकिन अगर इसकी रोटी खानी है तो तुम में वो बात होनी चाहिए, वो प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, वो टैलेंट होना चाहिए कि सामने वाला तुम्हें पैसे देकर बुलाए। इस बात का ख्याल रखो। और अगर कामयाब हुए हो उसके जिम्मेदार तुम हो, और अगर कामयाब नहीं हुए हो तो जरूर, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं कि सोल सर्चिंग की जरूरत है कि कहां कुछ कमी रह गई है। हमारे काम में कमी रह गई है, हमारे एफर्ट में कमी रह गई है, कहां कमी रह गई है। आप सब जवान बच्चे हो, आपके आगे बहुत जिंदगी पड़ी हुई, लेकिन उसके बाद भी मैं आपसे ये कहूंगा कि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। जिस तरीके से वीडियो का कैसेट रिवाइंड हो जाता है, जिंदगी आगे बढ़ती है, लेकिन जिंदगी का कैसेट रिवाइंड नहीं होता, वापस नहीं आता। तो सोच समझ के फैसला कीजिए। मैं एक एक चीज में आपके सामने रख रहा हूं। मुंबई में रहना, अगर औसत दर्जे पर भी आप मुंबई में रहते हैं, एक एवरेज आप जिंदगी गुजारते हैं, वहां जाके अगर आप स्ट्रगल करते हैं तो कम से कम 50 या 60 हजार रुपए महीने का खर्चा है। एकोमोडेशन चाहिए आपको अच्छे कपड़े चाहिए, आपको लोगों को एंटरटेन करना पड़ता है, अच्छा खाना चाहिए। बहुत महंगा शहर है वो। कई बार माँ बाप कुछ महीने तो बोझ उठा लेते हैं, लेकिन उनकी जेब भी जवाब देने लगती है कि कहां तक वो आपको देंगे। कुछ बेचारे रिटायर्ड होते हैं माँ बाप, या कुछ की माली हालत ठीक नहीं होती है, फाइनेंशियली दे आर नॉट वेरी स्ट्रांग। ये सारी बातें, अगर बॉम्बे आना है स्ट्रगल करने के लिए, अच्छी पैकिंग होनी चाहिए। और एक स्ट्रगलिंग एक्टर जो है वो एक बॉक्सर की तरह है। अच्छा बॉक्सर सिर्फ वही नहीं है जो पंच मार के सामने वाले को नॉकआउट कर देता है। अच्छा बॉक्सर वो है जो पंच खाकर भी खड़ा रहता है। अगर आपके एक पंच में कदम लड़खड़ा गए, टांगों ने जवाब दे दिया, तो आप ढेर हो गए। एक बहुत स्ट्रांग उसके लिए विल पावर चाहिए। तो फिर मैं ये कहूंगा कि ये एक बहुत अच्छी शुरुआत आपके लिए है। और कुछ थोड़ा बहुत मैं अपने बारे में आपको बता दूं। 1969 में मैंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और 1971 में मैंने पास किया। तो मुझे भी काम करते हुए 45 साल हो गए। इस 45 साल में बड़ा इंतजार भी झेला, बहुत इंसल्ट भी झेली, कई बार दिल टूटा, फिर हम खड़े हो गए। और फिर जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, ऊपर वाले ने हमारा साथ भी दिया। उसका साथ नहीं होता तो हम कुछ कर नहीं सकते। एक बात और है,
अगर अच्छा कलाकार आपको बनना है, उसके लिए आपका अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। अगर अच्छे इंसान नहीं होगे तो किसी का दर्द कैसे समझोगे? वही दर्द तुमको अपने सीने में लेके वही दर्द तुमको प्रोजेक्ट करना है। अगर तुम सेंसिटिव नहीं हो, एक शेर है कि दिल तो सबको तेरी सरकार से मिल जाते हैं, दिल तो सबको तेरी सरकार से मिल जाते हैं, दर्द जब तक न मिले दिल नहीं होने पाते। दिल तो सबको तेरी सरकार से मिल जाते हैं, दर्द जब तक ना मिले दिल नहीं होने पाते। अगर आपके दिल में दूसरों का दर्द नहीं है, दूसरों का दर्द समझने की सलाहियत नहीं है, तो आप उस दर्द को दिखाएंगे कैसे? एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। और जैसा कि मैंने कहा जगजीत जी से कि मैं आऊंगा, आपके क्लासेस लूंगा, और जो भी मेरा तजुर्बा है वो मैं आपके साथ बांटूंगा। जो भी गुर मैंने सीखे हैं वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। और ये इब्तिदा है, ये शुरुआत है, लेकिन एक बार फिर आपसे कहूंगा कि आपको इसे प्रोफेशन बनाना है, आपको शौकिया करना है, या खाली टाइम पास के लिए आप आए हैं, यह आपको फैसला करना है। एक और मैं आपको मिसाल देता हूं। जो क्रिकेट टीम होती है उसमें तो 11 खिलाड़ी होते हैं जो मैदान में होते हैं। एक 125 करोड़ की आबादी के वो 11 खिलाड़ी होते हैं। किन रास्तों से गुजरते हैं वो, किन इम्तिहानों से गुजर के वो वहां तक पहुंचते हैं। गली में भी क्रिकेट होती है, कॉलेज में भी होती है, यूनिवर्सिटी लेवल पर भी होती है, जोनल भी होती है, रणजी ट्रॉफी होती है, दुलीप ट्रॉफी होती है। वहां से आपको आपकी सलाहियत को देखा जाता है, और जब उनको ऐसा लगता है कि ये नेशनल खेलने के काबिल है तो आपको बुलाया जाता है। तो मैं यही कहूंगा आपसे कि आप में वो सलाहियत होनी चाहिए। क्रिकेट तो सभी खेलते हैं, गाना सभी गाते हैं, लेकिन गाना सुर में गाना चाहिए। एक्टिंग सभी करते हैं, बहुत लोगों का शौक होता है, शौक होना अलग बात है, लेकिन उसको अपना प्रोफेशन बनाना जो है वो अलग बात है। उसके लिए आप में वो काबिलियत होनी चाहिए, उसके लिए आप में वो सलाहियत होनी चाहिए, वो टैलेंट होना चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आइए इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए। और सबसे अच्छा जज जो है इंसान अपना खुद ही होता है। जब आप अच्छा काम करते हैं तो किसी के कहने की जरूरत नहीं होती है कि आप क्या काम किया है, आपने खुद मालूम हो जाता है। और जिस दिन आपसे बुरा काम होता है तो किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है। लोग कहेंगे वाह वाह क्या काम किया है आपने, लेकिन आपको पता है कि आज आपने अच्छा काम नहीं किया। इसी तरीके से अगर आप खुद के सही जज हैं, खुद का आपने सही एनालाइजेशन किया है, तो फिर किसी जज की जरूरत नहीं। और आज बड़ी पंजाबी फिल्में बन रही हैं, बदस्तूर, मुतवातिर, चंडीगढ़ में, पटियाला में, जलंधर में, लुधियाना में, अमृतसर में शूटिंग्स होती रहती हैं। हमारे जमाने में आप ताज्जुब करें, 5 साढ़े 5 लाख में हम पूरी फिल्म बना लेते थे।
आज का तो हीरो आपका करोड़ 1.5 करोड़ ले लेता है पंजाबी का। 5.5 लाख में हम फिल्म बना लेते थे, लेकिन वो जमाना अलग था। आज जमाना कहां से कहां पहुंच गया है, टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई है, और ऐसी टेक्नोलॉजी आती है जो आपके काम को भी निखार देती है। आज कंप्यूटर के जरिए कितनी मुश्किलें आसान हो गई हैं। हम कैसे कैसे हम फाइट सीख करते थे हम जानते हैं। जिस्म का एक एक पुर्जा हमारे दर्द करता था। आज टेक्नोलॉजी की वजह से इतना आसान हो गया है। आज टेक्नोलॉजी की वजह से 5,000 आदमी आप दिखा सकते हैं। वो थैंक्स टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो हमारे जमाने में नहीं थी। हमारे जमाने में अगर 5,000 का क्राउड दिखाना है तो 5,000 ही आदमी हमको इकट्ठे करने पड़ते थे। तो आज आप बहुत अच्छे जमाने में पैदा हुए हैं। फिर मैं अपनी बात दोहरा रहा हूं कि हमारे जमाने में सिर्फ और सिर्फ फिल्म थी। आज तो बहुत कुछ है। म्यूजिक चैनल्स हैं, सीरियल्स हैं, शोज हैं, टैलेंट के कॉन्टेस्ट होते हैं, सिंगिंग के कॉन्टेस्ट होते हैं, कॉमेडी शोज होते हैं। कपिल शर्मा कहां से आया भाई? टीवी से ही आया ना। शाहरुख खान कहां से आया? टीवी से आया। श्रेया घोषाल कहां से आई? टीवी से आई। आप में बात होनी चाहिए तो लोग आपको कैच करें। तो बाकी आपकी मेहनत है, आपका टैलेंट है और आपकी तकदीर है। हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम उस टैलेंट को जितना निखार सकते हैं, जितना संवार सकते हैं, वो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। और जब आपका अगला सेशन शुरू होगा तो रूबरू बैठ के जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे, हम कुछ प्रैक्टिकल उनको एक्सरसाइजेस भी देंगे, वॉइस एंड स्पीच की देंगे, सीन्स देंगे, डिक्शन के हम आपको बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस देंगे, मोनोलॉग्स देंगे। हमारे पास बहुत कुछ है आप लोगों के लिए। तो इसी वादे के साथ कि अगली मुलाकात आप सबसे क्लास में होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कमी नहीं लग रही जी? बहुत कुछ दस्या अपन कुछ कमी नहीं लग रही? हाँ जी सर, डायलॉग सुनोगी या गाना सुनोगी? सलामत रहे दोस्ताना। नहीं, मैं पंजाबी गाना सुनूंगा। नहीं तो ये दोस्ताना ये एक फिल्म थी लच्छी, क्योंकि डायलॉग तो आपने मेरे बहुत सुने हैं, कभी गाते हुए आपने मुझे नहीं सुना था। और जो पुराने लोग हैं उन्हें याद होगा कि रफ़ी साहब ने ये गज़ल गाई थी और ये गज़ल मेरे ऊपर पिक्चराइज हुई थी। आपको यूट्यूब पे भी मिलेगी ये। तो ये गज़ल पहला गाना है मेरी लाइफ का जो मेरे ऊपर पिक्चराइज हुआ था 1974 में, और वो भी रफ़ी साहब की आवाज़। तो जितना भी गा सकता हूं, नहीं बेसुरा हो जाऊं तो माफ करना, प्रोफेशनल सिंगर नहीं। असा यार दे नजारे विचों रब वेखिया, रब वेखिया। असा यार दे नजारे विचों रब वेखिया, रब वेखिया। ओ भी वेखिया ते, ओ भी वेखिया ते यार दे सबब वेखिया। असा यार दे नजारे विचों रब वेखिया, रब वेखिया। असा यार दे कट रब तो नजारा नहीं जे साडे यार दा, जेड़ा वेख लेंदा यार तो ओ जिंद वारदा। कट रब तो नजारा नहीं जे साडे यार दा, जेड़ा वेख लेंदा यार तो ओ जिंद वारदा।
गल करदा गल करदा ओदा सोना टब वेखिया ओ भी वेखिया ते यार दे सबब वेखिया असां यार दे नज़ारे विचों रब वेखिया रब वेखिया असां यार दे क्या करने यार निकला मैं खाने भूल गया भाई, माफ करना, 40 साल पुराना गाना है। अच्छा डायलॉग सुना देता हूं। हाँ, एक मेरी फिल्म थी नमक हराम, 1973 की फिल्म थी ये। तो उसमें मैंने शायर का रोल किया था। राजेश खन्ना के साथ मेरे कुछ सीन है। बड़ा ही टूटा हुआ जिंदगी से मायूस शायर जो पहली बार राजेश खन्ना से मिलते हैं। एक ही बात है बंधु, दे जाम या गम दे हमको, शराब भी पी जाती है और आंसू भी पिए जाते हैं। जिगर की चोट है दोस्त, दोहराई नहीं जाती, लपट है आग की होंठों पे फिर लाई नहीं जाती। फुटपाथ हर सड़क की है आशियां हमारा, फुटपाथ हर सड़क की है आशियां हमारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। और एक शेर था जो आज भी इस शेर की मुझसे फरमाइश होती है, मैं कहीं भी जाता हूं। वो शेर था कि जीने की आरजू में मरे जा रहे हैं लोग, जीने की आरजू में मरे जा रहे हैं लोग, मरने की आरजू में जिए जा रहा हूं। एक और छोटा सा डायलॉग सुना देता हूं। ये धर्मेंद्र साहब के साथ एक फिल्म थी हमसे ना टकराना, उन्हें मैंने बांधा हुआ। मैं जमींदार हूं और वो किसान, तो बेहोश हो गए तो मैं उनके मुंह पे पानी मारता हूं तो उन्हें होश आता है। वही कहते हैं जो हमेशा, कुत्ते तो सभी को वो कुत्ते कहते हैं कुत्ते। ना कुत्ते ने कभी शेर का शिकार किया है और ना करेगा। मैं कहता हूं कि माना अजीत सिंह कि तुम शेर हो और हम कुत्ते, माना अजीत सिंह कि तुम शेर हो और हम कुत्ते, लेकिन कभी कभी कुत्तों के भी दिन आते हैं। थैंक यू।